जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत। सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा के बारे में आप लोगों से कुछ रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वक्कास भाई, सीमा जो स्टार प्लस है या जी टीवी, उनकी जो ड्रामे देखते थे तो सीमा के ड्रामों ने उनको पीछे छोड़ दिया है। जी तनवीर भाई, ये सबको जो कशिश है, कुमकुम थी, जो भी थी, हम देखते थे, बड़े मशहूर। अब तो खैर हम नहीं देखते जी। तो सबको ये जो है सीमा ने पीछे छोड़ दिया। तो अब किसके ड्रामे देखते हैं आप? अब लोग सीमा के ड्रामे ज्यादा देख रहे हैं तनवीर भाई, क्योंकि तनवीर भाई आप खुद देख लें, मेरे ख्याल से इंडिया की अच्छी से अच्छी सेलिब्रिटीज के भी इतने व्यूज नहीं होते होंगे जितने के एक भगोड़ी जो पाकिस्तान से इलीगल तौर पर भारत में जाके बैठी है, वो सोने का तमगा यहाँ से लेके गई थी शायद। कुछ लोगों ने उसको सर पर बिठा लिया और कुछ लोग तो उसको अपना आइडियल मान रहे हैं, और कुछ लोग तनवीर भाई, मैं कहता हूं उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। कुछ लोग तो इसको देवी देवता भी मान रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और देवी देवता, बल्कि इसने खुद सनातन धर्म से मुतल्लिका एक दफा इसने एक ऐसा बयान दिया था, द्रौपदी जी के साथ अपने आप को तुलना की थी, और जो वो शैतान है AP सिंह है, उसको एक भगवान जी के साथ कंपेयर की थी। तो देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से ये धर्म की, न सिर्फ इस्लाम की बल्कि हिंदू सनातन धर्म की भी तौहीन कर रही है, और आपके मुल्क में आपका खाते हुए आपके हिंदुस्तानी बहनों भाइयों को नाम ले लेकर गालियां भी देती है, और नमक भी खा रहे हिंदुस्तान का। इसके बावजूद वहां पे अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, कोई ऐसा हो कि एक्शन लिया जाए प्रशासन, पुलिस की तरफ से। तो वकास भाई, आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? तनवीर भाई देखें, होगा नहीं होगा वो तो एक अलग मामला, मैं कहता हूँ होना चाहिए जी। ठीक है तनवीर भाई, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है तनवीर भाई, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्यारे मेरे बहन भाई जितने भी है वो हमसे नाराज ना हो, हम कानून को खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, ना हम कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। मगर तनवीर भाई, जो फिजिकल नजर आ रहा है रघुपुरा के अंदर, रघुपुरा का SHO, जेवर कोट, फलाना ढिकाना, करीबी पुलिस स्टेशन, सब तनवीर भाई बिकाऊ वाले सीमा की तरह, जिसे सीमा बाजारू वाले, ऐसे लगता है वहां के जितने भी ये लोग जो हमने नाम लिए वो सब बाजारू लोग हैं तनवीर भाई। क्योंकि तनवीर भाई अब तक कुछ नजर नहीं आ रहा, और जितनी याचिका है, जितनी जो भी केस मोमिन भाई सर ने तनवीर भाई दाखिल कराए, उसके मुताबिक अब तक हमको कोई एक ऐसी चीज नजर नहीं आई हम जिसमें कह सके तनवीर भाई के वाकई खातिर ख्वाह हमको जवाब मिला। तनवीर भाई दूसरी तरफ मोमिन मलिक सर ने जिस तरीके से अभी जो ब्रीफिंग दी उसमें ये कहा कि मैं ये केस पानीपत हरियाणा में ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। तो प्यारे बहन भाई, हमसे बिल्कुल आप नाराज ना हो, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसलिए कि देखें, मिसाल के तौर पे हम रहते हैं कराची शहर के अंदर, कोई भाई हमारा कोई और यानी कि जो पाकिस्तानी हो वो किसी गांव के अंदर रहता हो, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि यार कराची एक तरक्की याफ्ता शहर है, और जबकि जैसे गुलाम हैदर भाई है, उसका जो गांव है वो तरक्की उसमें वहां पर कम है। मगर तनवीर भाई, कानून तो हर जगह एक जैसा है ना, चाहे वो हमारा शहर कराची हो या हैदर भाई का जो गाँव है अबाई गाँव, रतो डेरो, जैकबाबाद, वो कानून तो सब जगह एक जैसा है। तो मैं इस बात पर हैरान हूँ मोमिन मलिक सर को क्या वजूहत बेचारे उनको पेश आई जो वो मजबूरी के तहत क्यों वहां लेके जाना चाह रहे हैं। जी वकास भाई, ये एक बड़ा सवाल है कि एक बड़ी शख्सियत जिनको हीरो कहा जाता है, बजरंगी भाईजान कहा जाता है, कि वो मायूस होकर उनको ये कहना पड़ा कि ये केस मैं ट्रांसफर करवाऊंगा यूपी से हरियाणा। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में, देखें, हम योगी जी की वो नहीं कर रहे, योगी जी या जो बड़े सियासतदान हैं उनकी हम बात नहीं करें, ये जो निचले लेवल के जो सियासतदान हैं या जिस तरीके से SHO हो गया या पुलिस, इस तरीके से वो बिल्कुल सपोर्ट करिए वकास भाई, बिल्कुल सपोर्ट करिए। और ये भी कहा, हमें इतलात मिली है कि जो लोग तो वैसे किसी के यहाँ चाय पीने के लिए जाते हैं वकास भाई, लेकिन सुनने में आया है कि जो रघुपुरा के SHO है वो सीमा के लिए चाय लेके आते हैं, दूध चाय स्पेशल बनवा के तनवीर भाई लेकर आते हैं। जी लेकर आते हैं, ये देखा गया बाकायदा, ये देखा गया, ये हकीकत है कि रघुपुरा के जो SHO है वो चाय लेकर आते हैं सीमा के लिए। अब वो कौन सी चाय है, किस दूध की चाय है, जो भी रिपोर्ट हम तक पहुंचती है यहाँ से रघुपुरा तक, हमारे तक, वो तनवीर भाई तमाम रिपोर्ट जो है वो आगे तक दोस्तों को शेयर भी करते हैं, वो मानते भी हैं। मिसाल के तौर पर तनवीर भाई, अभी भगोड़ी के रीति में खुशखबरी दूंगी, तो हमें वहां से खबर आ चुकी थी कि ये बच्चों को जो है दाखिला बेशक हुआ नहीं हुआ, मगर किसी सियासी बुनियाद पर बच्चों को स्कूल में बिठाया जा रहा है। तो वो खबर देखें, इसने भगोड़ी ने हमको दी 2 दिन बाद ही। 2 दिन बाद भगोड़ी क्या दिखा रही है, ये ले देख मुन्नी, ये ले फरहान नहीं वो बोलती है राज, और ये ले प्रेम का देख लेके दिखा रही है। अब फिर तनवीर भाई रोजाना नए नए झूठ फलाना ढिकाना चीजें तो सामने आ ही रही है। मगर तनवीर भाई
टोटली जो बात है ना तनवीर भाई, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और तनवीर भाई जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया पुलिस अफसर का कि वो चाय लेकर आता है, तो तनवीर भाई देखिए जो ये रिपोर्ट हम दे रहे हैं ये भी रियल है, हमें मालूम है। जिस तरीके से तनवीर भाई वो जो पुलिस अफसर की जो ऑडियो सामने आई थी, जिसके अंदर ये कहता है कि सीमा जी आप परेशान न हो ना, आपको मच्छर भी ना काटे, हमारे बंदे बेशक मरते हैं मर जाए, हमारे 10 लोग भी मर जाए जी। तो तनवीर भाई इससे अंदाजा लगाया जाता है कि पता नहीं ऐसा क्या गुण या गुड़ या पता नहीं क्या मीठा इसके चिपका इस औरत के अंदर कि जो इसके पीछे लगता है बस वो सब कुछ अपना कानून सब कुछ भूल जाता है। वकास भाई चाहे और चाहत का बड़ा ताल्लुक है गहरा, पता नहीं चाहे किस चाहत के साथ लेके आते हैं और बदले में सीमा से कौन सी चाहत लेके जाते हैं। ये तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा होगा, वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। ये हकीकत पे मबनी बात है कि रबुपुरा के जो एसएचओ है वो चाय लेकर आए हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने ये बिल्कुल आपस में फ्री हो चुके हैं, कितना सीमा को मतलब एक तरह से सीमा इनको कंट्रोल कर रही है, एसएचओ को, इनको जो बंदा चाहे लेकर सीमा के पास आए, तो आप अंदाजा लगाएं इस बात का। अच्छा तनवीर भाई आपसे एक सवाल मेरा ये भी था कि सुनने में आया है लप्पू को कोई 16 ग्रेड की नौकरी मिल गई है। जी जी बिल्कुल, वो गटर साफ करने के लिए इसको नौकरी मिली है 16 ग्रेड की आप इसको 16 ग्रेड कहें या 17 ग्रेड के, तो लप्पू है, लप्पू अब जॉब के लिए निकलता है और सीमा उसका बड़ा ख्याल रखती है। सुबह सवेरे नाश्ता किस चीज का वकास भाई जरा आप? आलू के अलावा तो कोई नाश्ता हमने देखा ही नहीं भाई। एक मिसाल है नाश्ते में कौन सुबह सुबह सालन बनाता है, ये तो सुबह सालन बना रही है, 2 मिर्ची काट के डाली और आलू काट के डाले, बस ये आलू आलू आलू। तनवीर भाई ये वो लोग हैं जो साले आलू से शुरू हो रहे हैं और आलू पे ही खत्म हो जाएंगे। जी जी, और आलू से ही इनकी मौत होगी। हाँ। और इनका जो ना अंत होगा आलू से ही होगा। तो बच्चे देखें वकास भाई यहाँ पे बिरयानी खाया करते थे, बर्गर खाया करते थे, मुख्तलिफ पकवान होते थे जो बच्चों के जो यहाँ बच्चों की मरबूब ग़िज़ा है, जिस तरीके से उनकी फैमिली वाले कहते हैं, उनकी खाला जो है या मौसी जो है रीमा ने कई दफा कहा कि वो बच्चे बड़े शौक से बिरयानी खाया करते थे, बर्गर खाते थे। तो बच्चे वो अब वहाँ क्या खा रहे होंगे? वही आलू पकोड़े इसके अलावा कोई चीज हमने नहीं। सीमा ने भी यहाँ तो ना तो पकोड़े वाले को छोड़ा, आपने पकोड़े का जिक्र किया, ना घोड़े वाले को छोड़ा, ना किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है। और अंजलि के बारे में तो यही आपने भी ये खबर सुनी होगी, अंजलि ने किसी भाई काले जो हबशी होते हैं उनको फंसाया हुआ है। अंजलि वकास भाई अंजलि किसी काले के रास्ते में है, वो जो होते हैं ना वो अफ्रीकन जिनके कद लंबे लंबे होते हैं भाई, जिनके बहुत लंबे लंबे होते हैं कद, ठीक है ना। तो उनको उसने वो किया हुआ है। अब पता नहीं क्यों, है तो कुछ नहीं, वैसे तो उसने वो एक पाकिस्तानी के संपर्क में रही और उनको वो सारी चीजें दिखाती रही, माल मटेरियल घोड़ी बन के, ठीक है, एक घोड़ी और एक भगोड़ी। तो ये अब सुनने में आया है कि वो एक कोई अफ्रीका का कोई है, उसके साथ इसका संपर्क है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये लोग क्या किस किस्म के होंगे, इनके मिजाज कैसे होंगे? वकास भाई कैसे मिजाज होंगे? तनवीर भाई के जो मिजाज है ना वो ऊंचे सोच गए, इसलिए ये ऊंचे लंबे कल वाले ढूंढ रहे हैं ये तनवीर भाई क्योंकि ये भगोड़ी ने सिखाया है कुछ जो भी जिस पटरी पर इस वक्त चल रही है अंजलि। अब मेरा तो उसके मुंह पे इसका नाम भी मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता, अंजलि है कि कंजली क्या बोलूं, छपकली है, छपकली जी। और दूसरी तरफ वो भैंस के मुंह वाली, वो जो बबीता रानी मूंछों वाली औरत वो भी तो दल्लागिरी कर रही है। एपी सिंह की वो क्या कहते हैं उसकी असिस्टेंट वो बन गई है। वो एपी सिंह जिस तरीके से दल्लागिरी करते हैं, एपी सिंह तो दगड़ दल्ला है, ये दलालों की एक रानी बनी हुई है पपीता रानी। वो जो भी कस्टमर ग्राहक वगैरह आते हैं तो वो अगर ज्यादा हो तो वो वहां उनको भेज दिए जाते हैं। और ये भी आया सुनने में आया कि वो सेवा भी करती है, जो भी कस्टमर आते हैं उनकी सही अच्छी तरह से ना फिर वो भेजती रहती है। सेवा क्या होती है? सेवा मतलब इस क्योंकि एक रास्ता तो वहां से है ना, पहले डायरेक्टली अंदर आते थे, अब पहले बबीता के घर से लोग वहां से इसके घर पे आते हैं। वो चेकिंग जो भी होती है इसका सारा चीजें वो पहले चेक करती है, कोई इसके पास कुछ ऐसा हथियार तो नहीं, ठीक है, फिर वो आगे पास करके भेज देती है। यानी कि पूरा पहले टेस्ट करती है बबीता जी, उसके बाद सीमा के पास जो भी मिलने जाता है, जो भी खातिर वो करवाने आता है, खातिर क्या बोलते हैं, खातिरदारी। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।